ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। इस मार्ग समिति के कर्मचारी का लगातार टूटता जा रहा सब्र का बांध 47 दिन हो जाने के बावजूद भी नहीं सुनी जा रही उनकी मांगे। आपको बता चले खबर राजधानी लखनऊ के धरनास्थल इको गार्डन से, जहां पर पिछले 47 दिनों से लगातार इस मार्ग समिति के कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और न ही उनकी सरकारें कोई मांग पूरी की जा रही है, न ही उच्च अधिकारी उनके पास तक पहुँच पा रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष आदित्य ने कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं तो हम जल्द ही मुख्यमंत्री आवास व विधानसभा सहित का घेराव करेंगे, जिसमें हमारी मांग न पूरे हो जाने पर तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या कुछ कहा है आदित्य ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आदित्य जी, लगातार आपका 47वां दिन है धरने का। लगातार क्या चीज़ें हो रही हैं जो अभी तक आपकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है और न ही कोई अधिकारी आप तक पहुँच पा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इन 47 दिन हो रहे हैं। शायद हमारे धरने का वो 43वां दिन था जिस दिन मैंने ऐलान किया था कि लगभग 10 से 12 लाख कर्मचारियों के संख्या बल में हम लोग विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की आवास पर जाएंगे और ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। अगर इस 47 दिनों में शासन के द्वारा कोई भी मांग में जो है शासनादेश निर्गत नहीं किए गए हैं तो ये उनकी भूल है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो अपने अनुशासन के दायरे में रहते हुए बैठे हैं और अपनी मांगों को बाइज्जत तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग अपनी मांगों को मांग रहे हैं। हमारी मांगें पूरी कर दी जाए, क्योंकि हम इतिहास को दोहराना नहीं चाहते हैं। 2014 का 1090 चौराहा अस्त व्यस्त हुआ था लगभग 7 से 8 घंटे, और उस समय तो केवल स्मारक समिति के 4300-4500 कर्मचारी था। आज हमारे साथ इतने समर्थन मिले हैं, कई महासंघ हैं, कई ट्रेड यूनियनें हैं, कई मजदूर संघ हैं और पूरे जनमानस के साथ हमारे साथ हमें बिल्कुल समर्थन मिला है और उनको तिथि और समय भी बता दिया गया है। तो उस आकलन में मैं समझ रहा हूं कि लगभग 10 से 12 लाख कर्मचारी एकत्रित होगा प्रदेश पे। प्रदेश के हर कोने से कर्मचारी आ रहा है, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो या अखिल भारतीय कर्मचारी कल्याण संघ महासंघ के कर्मचारी हों, उनसे जो भी रिलेटेड पूरे प्रदेश के छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, टीम है, संगठन है, उनके माध्यम से सबको सूचना भी जारी हो चुकी है। वो तिथि भी उनको पता है, वो समय भी पता है। उस तिथि में लखनऊ की धरती में उपस्थित होगा अगर हमारी मांगों पर जल्द ही शासनादेश निर्गत नहीं किए जाते हैं। क्योंकि अगर वो हिला हवाली करते हैं शासन में बैठे उच्च अधिकारी की, अगर ये हवा है तो हवा नहीं है, फिर वो समय जल्दी आ रहा है और डेट भी नज़दीक ही आ रही है। क्योंकि निकला ऐसा ना हो कि जो है वो आजकल के चक्कर में और वो तिथि भी आ जाए और उसका पश्चाताप करना पड़े कि आखिरकार अगर हम इनकी मांगे मान लिए होते तो ये स्थितियाँ नहीं देखनी पड़ती। तो निकला हुआ तीर कमान से फिर वापस नहीं आता है। वो तिथि जब नज़दीक आ जाएगी, वो तिथि उसी दिन होगी तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने गुप्त रखा है उस तिथि को और उस समय को। तो उसको ध्यान में रखें, हल्के में ना लें। हमारी मांगों को जल्दी से निस्तारण करते हुए जो हमारे शासनादेश निर्गत करें और धरना स्थल पर भी भेज करके किसी सक्षम अधिकारी को शासनादेश निर्गत करते हुए धरने को समाप्त कराएं आकर के, और जितनी भी कर्मचारियों की कार्रवाइयाँ हुई हैं कार्रवाइयाँ भी वापस ली जाएं मांगों के साथ साथ। जी, और है कि अभी कल केंद्र में भी बजट आया है और आज 10 तारीख तक उत्तर प्रदेश में भी बजट आएगा जी। क्या लगता है बजट में आप लोगों को कोई सुविधा दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल बजट में सुविधा तो मिलती ही है और हर वर्ष जो है बजट बराबर निरंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा उपलब्ध भी कराया जाता है। 7 वर्षों से बजट मिल भी रहा है और वापस भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आखिरकार वो कौन से उच्च अधिकारी हैं शासन में बैठे हुए जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, या स्मारक समिति के कौन से वो अधिकारी हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। स्मारक समिति के कर्मचारियों को होने वाले लाभों से वंचित रखा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई जो अधिकारी हों उनको चिन्हित करते हुए उन पर जो है अपनी सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ भी करें। और ये जो हमारा 800 करोड़ रुपए का गमन है, या ऐसा गमन ही समझिए इसको, क्योंकि हमने अपने वेतन से 10% की कटौती करवाई है। आज तक हम लोगों का एनपीएस का खाता या सीपीएफ के रूप में खाता नहीं खोला गया। जो हमारे पैसा जो कटौती हो रही है वेतन से 10%, वो हमारे अकाउंट में जमा होना चाहिए, नहीं जमा कराया गया। आखिरकार इन 47 दिनों में भी अगर इस मांग को भी पूरा कर देते तो हो सकता है कि हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर देते। लेकिन ये पैसा ऐसा लग रहा है गमन ही हो चुका है, क्योंकि अब हमारे खातों में नहीं जमा कराया जा रहा। तो लगभग 2011 से 2023-24 तक लगभग 800 करोड़ रुपये धनराशि
ये हमने अपने ईमानदारी से अपने बच्चों का पेट काट करके, अपना पेट काट करके अपने भविष्य निधि खाते के लिए कटौती करवाई है, तो वो हमारा पैसा, वो हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। मैम, लगातार धरना प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं, घर परिवार को छोड़कर। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की बात करती है, महिला नारी शक्ति की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। आप लोग लगातार 47 दिनों से इस धरना स्थल में बैठी हुई हैं और अभी तक आपकी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही है? भैया, हमें तो लगता है कि जहाँ वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या हम किसी की बहन बेटी नहीं हैं? या हमारे बच्चे जो हमारी बेटियां हैं वो हमारी बहन बेटी नहीं है? वो सरकार तो बस कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या हमारा साथ उनसे परे है? क्या हम उनके साथ में नहीं आते हैं? उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया, लेकिन हमें छीण कर दिया है। उनके हिसाब से हम लोग सबके साथ हैं ही नहीं। क्या 4th क्लास कर्मचारी जो मनरेगा में भी काम करता है, जहाँ ज़रूरत पड़ जाए, सफाई का कार्य हो या कहीं भी, अभी छठ पूजा हुआ था नवंबर में, उसमें भी हम कुछ कर्मचारियों को यहाँ से भेजा गया था वहाँ का कार्यभार करने के लिए, जिसे पूर्ण रूप से कर्मचारियों ने निभाया। तब भी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि 47 दिन हो गए हैं, जिन कर्मचारियों को हम बुला के काम करवा सकते हैं, क्या उनकी बातें सुनने नहीं जा सकते? तो हमारी जो सरकार है या जो हमारे सरकार के प्रतिनिधित्व है वो भी नहीं सुन रहे हैं। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। जिस कुर्सी से हम लोग अपनी मांगे मंगवाने बैठे हैं, उसी कुर्सी पे बैठ के ही बहन कुमारी सुश्री मायावती जी ने हमारी भर्तियां की थी। सीधे भर्तियां की गई थी, जिसमें फॉर्म निकला था, एप्लीकेशन डाली गई थी, तब हम लोगों की इंटरव्यू होने के बाद भर्तियां हुई। लेकिन अब वही सरकार, वही कुर्सी के दायित्वकर्ता जो होते हैं वो हमें भूल गए हैं। तो हम बस आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहते हैं बाबा बुलडोजर से कि आप कृपा करके हमारे ऊपर भी अपनी दया दृष्टि बनाएं और हमारे साथ हो रहे अन्याय का न्याय करें। हाँ भैया, हमारे जो है यहाँ पे हम लोग 47 दिनों से धरना पे बैठे हैं। स्मारक समिति के सभी कर्मचारी भाई बहन ठंड कोहरे से, पानी बरसते में भी हम लोग यहाँ पे बैठते रहे और आज तक हमारी न कोई सरकार की संस्था से कोई आया हमारी कार्रवाई सुनने के लिए, ना ही हमारे कोई अधिकारी हमारे बीच आए सुनने के लिए। और इस तरह से अगर रहा 47 दिन तो हो गया, लेकिन किसी दिन हम लोग, अब सब्र से बांध टूट रहा है और किसी दिन हम सभी कर्मचारी मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग मुख्यमंत्री का आवाज़ धीरे धीरे गलियों से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से निकलने नहीं देंगे गेट पर से हम लोगों को। और फिर जब वहाँ घेराव करेंगे, चाहे वहाँ लाठी डंडे पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, उसको बर्दाश्त करके हम अपनी मांगें लेकर ही रहेंगे। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।